गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम वापस से जेटा ऐप के थ्रू आप लोगों के साथ आए हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा लेक्चर 1 था बायोलॉजी का, लेक्चर 1 जो था, आप अगर वीडियो से गो थ्रू करे होंगे तो मैंने आपको इसमें बेसिक बताया था रिप्रोडक्शन का। मैंने आप लोगों को इसमें बताया था रिप्रोडक्शन होता क्या है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन बताया था मैंने आप लोगों को, इसमें टाइप्स बताया था। इन टाइप्स के अंदर जो भी मेथड्स होते हैं जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग, फिजन, मैंने ये सब को डिटेल में पढ़ा था। अगर कोई भी उससे गो थ्रू नहीं किया है तो पहले अपना फर्स्ट वीडियो देखिएगा, फिर आप सेकेंड वीडियो में आइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक, हमारा सेकेंड पार्ट जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेल्स। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में कि जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। जब मैंने आप लोगों को एसेक्सुअल पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को उसमें ये बताया था कि इस प्रोसेस में ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, और जब सेक्सुअल बताया था तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसमें टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसकी मैंने आप लोगों को कंप्लीट कहानी उस वीडियो में बताई थी। सेकंड, जब हम इसमें सेक्सुअल देखे थे तो हमने ये देखा था कि जो टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड हैं इसमें, तो जो इनके गैमेट्स हैं इनका फ्यूजन हो रहा था। और गैमेट्स कौन कौन से थे? स्पर्म और ओवा। तो अब हम इस लेक्चर के थ्रू आपको कंप्लीट बताएंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि हम मेल पढ़ रहे हैं तो मेल में स्पर्म फॉर्म होता है। तो हम इस लेक्चर के थ्रू जानेंगे स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से पार्ट्स या ऑर्गन्स होते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें लिखा है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टेस्टिस contained in scrotal sac, secondary organs and penis। ये इसके सिस्टम का मतलब वो है कि टू टेस्टिस है, स्क्रोटल सैक है, सेकेंडरी ऑर्गन्स है और पेनिस है। द स्क्रोटम प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशंस which is necessary for production of sperm। देखो, हमने इस लाइन में क्या समझा कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किससे किससे मिलके बना है? सबसे पहले टू टेस्टिस, ओवल शेप्ड टेस्टिस इन मेल्स, राइट। देन ये टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्क्रोटल सैक में। तो हमने क्या देखा? दूसरा ऑर्गन हमारा स्क्रोटल सैक। तीसरा हमने देखा सेकेंडरी ऑर्गन्स, मतलब जो भी सेकेंडरी ऑर्गन्स इस पार्ट में काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि एपिडिडाइमिस हो गया, वासा डिफरेंशिया हो गया, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? हमारे सेकेंडरी ऑर्गन्स। और लास्ट हमारा हो गया पेनिस। तो इन चीजों से मिलके हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? फॉर्म होता है। क्लियर? अब देखो, इसने एक यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, द स्क्रोटम प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन विच इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब आपके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक होगी कि मैम ये फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या होती हैं? हर किसी को रहने के लिए, हर किसी को सरवाइव करने के लिए एटमॉस्फेयर में अपनी अपनी कंडीशंस हैं। जैसे कि हमारी कंडीशन है कि अगर हमको पढ़ाई करना है तो हमको ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए, या कुछ लोगों की हैबिट होती है कि उनको एकदम क्लीन बेड चाहिए सोने के लिए, कुछ लोग गंदे में भी सो जाते हैं, है ना। तो जब हम देखेंगे कि हमारे लिए, जब हम अपनी बात करते हैं तो हम देखते हैं हमारी कुछ ना कुछ कंडीशंस कुछ ना कुछ काम करने के लिए होती है। वैसे ही स्पर्म की भी जो कंडीशन है कि ये फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में ही स्पर्म बनाता है। क्लियर? मैं आप लोगों को इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी। देखो क्या होता है, पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चर। टेस्टिस जो होती है ना, जो टेस्टिस होती है, ये सबसे पहले बनती कहां है? टेस्टिस बनती है कहां? एब्डोमिनल कैविटी में। कहां बनती है टेस्टिस? एब्डोमिनल कैविटी में।
देखो, जब भी इंट्रा यूट्राइन लाइफ आता है, मतलब जब भी फीटस का डेवलपमेंट होता है, तो इस फेज को हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ। इस ही फेज में जब एक बच्चा मदर के वुम्ब के अंदर बनता है, क्लियर, तो जब वो बच्चा बनता है तो उसी पर्टिकुलर फेज में जब वो बच्चा यूट्रस के अंदर अपना डेवलपमेंट कर रहा होता है, अपने सारे ऑर्गन्स बना रहा होता है, सारी चीजें कर रहा होता है, ऑब्वियस सी बात है उसी फेज में टेस्टिस और ओवरी बनती होंगी, है ना। तो जब टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है तो वो कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी के पास, ठीक है, एब्डोमेन में इसका फॉर्मेशन होता है और ओवरी का फॉर्मेशन भी जो होता है वो एब्डोमेन में ही होता है। अब देखो, टेस्टिस का फॉर्मेशन तो हमारा एब्डोमिनल कैविटी में हो रहा है, लेकिन ये वहां रहता नहीं है। क्यों नहीं रहता है, देखो क्या होता है, जैसे ही हमारा टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में बनता है, आफ्टर सम टाइम क्या होता है इसमें कि ये लेटर ऑन इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू, ये लेटर ऑन इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू डिसेंड डाउन हो जाता है। ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। जब बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा है मदर के यूट्रस में, तो क्या हो रहा है, जो टेस्टिस का डेवलपमेंट होगा या ओवरी का डेवलपमेंट होगा वो एब्डोमिनल कैविटी में ही होगा, वहीं बनते हैं वो, लेकिन वो वहां रहते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने अपनी स्कूलिंग करी सपोज आत्मानंद केंद्रीय विद्यालय, होली क्रॉस पेंशन बाड़ा एक्सेट्रा, है ना, हमने अपनी स्कूलिंग करी वहां से, हमने अपना कॉलेज, अब ये सब रायपुर में है, अब हमने अपना कॉलेज भी कहां से किया, रायपुर से ही, लेकिन हमने अपनी जो स्टडीज थी उसको कंप्लीट किया रायपुर से ही। लेकिन अगर हम जॉब करने पुणे चले गए, तो मैं पढ़ी यहाँ लेकिन जॉब कहाँ करी, पुणे में, तो सेम कहानी इसकी है कि ये बनता कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन ये जब आगे डेवलपमेंट होता है तो ये थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड नीचे स्क्रोटम के पास क्या हो जाता है, डिसेंड डाउन हो जाता है। अब सोचोगे मैम क्यों डिसेंड डाउन होता है, ये भी समझ लेते हैं। देखो, ये यहाँ पे बना, सपोज ये दो ऐसे टेस्टिस यहाँ पे बने थे, ये दो टेस्टिस यहाँ पे ऐसे बने थे, ठीक है। ये टेस्टिस इंट्रायूट्राइन लाइफ के ड्यूरेशन में ही नीचे डिसेंड हो गए, नीचे आ गए, कहाँ आ गए, स्क्रोटम में। ये जो हमारा सैक है ना, ये जो कंप्लीट ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटल सैक। क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सैक, बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिख रहा है ना थैला जैसे, तो ये क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें जो हमारी टेस्टिस है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू कहाँ आ गई, नीचे आ गई, ठीक है। अब देखो क्यों नीचे आ गई, आप जानते होगे कि जो हमारी बॉडी के ऊपर का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है ना। अब टेस्टिस के लिए, टेस्टिस का काम क्या है, इसको क्या करना है, मेल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको चाहिए टेम्परेचर कम, ज्यादा टेम्परेचर में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये क्या करता है, ये खोजता है कोई ऐसी जगह जहां पे इसको प्रॉपर एक्यूरेट टेम्परेचर मिल सके, ताकि ये जिस मकसद से अपने दुनिया में आया है ये उसको पूरा कर सके। मकसद क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस करना, क्लियर। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही एब्डोमिनल कैविटी से इस स्क्रोटम में आया, इस स्क्रोटल सैक में आया, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में आया, वैसे ही क्या होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, मतलब जो एब्डोमेन का टेम्परेचर है उससे जो स्क्रोटल का टेम्परेचर है वो लगभग 2 से 3 डिग्री कम होता है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो कमी हुई ना। तो क्या हुआ, ये तुरंत ही क्या होता है, अपने टेम्परेचर को कम चाहिए इसको, इसलिए कहाँ डिसेंड डाउन हो गया, स्क्रोटल सैक में, क्योंकि इसको टेम्परेचर कम चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। अगर ज्यादा होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब देखो जैसे ये नीचे आया, ऑब्वियस सी बात है ये ऐसे थ्रेड है, इस थ्रेड को हम क्या बोले, स्पर्मेटिक कॉर्ड, है ना। एब्डोमिनल कैविटी से ऐसे एक थ्रेड गिरा, वो थ्रेड था स्पर्मेटिक कॉर्ड। उस थ्रेड में क्या थे, 2 ओवल शेप्ड टेस्टिस थे, ठीक है। अब ये टेस्टिस कुछ तो सपोर्ट चाहिए ना किसी धागे से उसको नीचे तो पारना ही पड़ेगा। तो हमने क्या करा, हमने इस मसल जो थी, ये जो मसल हुई क्या हुई यहाँ पे, इसको इसकी वॉल से, स्क्रोटल सैक की वॉल से ज्वाइन करी, और जो चीज इसको ज्वाइन करा हम उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, गोबैरोक्यूलम।
क्या बोलते हैं? गोबैरोक्यूलम। अब देखो ये टेस्टिस हो गई, अब ये फिक्स हो जाएगी। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं आता तो टेस्टिस फिक्स हो पाती क्या? वो मूव होते रहती। तो इसको फिक्स करने के लिए हमने एक फेविक्विक से जोड़ा, जो फेविक्विक का जोड़ का नाम रखा हमने गोबैरोक्यूलम। क्लियर? अब देखो यहां पे हमने क्या समझा, यहां पे एक मसल प्रेजेंट थी, इसी मसल को हमने क्या बोला? डार्टोस मसल। क्या बोला इस मसल को हमने? डार्टोस मसल। ऑब्वियस सी बात है, देखो हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं उनका कुछ ना कुछ फंक्शन है, वो कुछ ना कुछ मकसद लेके आए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं टेस्टिस की, तो इसका मकसद क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन करना। तो जब ये डार्टोस मसल है तो ये क्या करता है? स्क्रोटम को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही स्क्रोटम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हीट लॉस क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। अब जैसे ही हीट कम हुआ, इसको एक्यूरेट टेम्परेचर मिल गया और ये अपना स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कर लिया। यही हम देखे थे कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये दो ओवल शेप्ड बॉडीज होती हैं जो बनती कहाँ है इंट्रायूट्राइन लाइफ के टाइम पे? एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में बनी दोनों टेस्टिस हमारी ओवल शेप्ड। तुरंत क्या हुआ? ये बोला नहीं नहीं, यहाँ का टेम्परेचर में मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तुरंत इसने क्या सोचा कि अब मुझे जाना चाहिए नीचे। ये तुरंत एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से स्क्रोटल सैक जो था, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, वहां डिसेंड डाउन हुई और उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, जैसे ये डिसेंड डाउन हुई, नीचे दोनों टेस्टिस हमारी आ गई जो ओवल शेप्ड थी। अब इसको हमको फिक्स करना है, वरना इसकी मूवमेंट होती रहेगी। तो हमने इसको फिक्स किससे किया? एक गोबैरोक्यूलम नाम के मसल लिगामेंट से। ठीक है, अब हमने इसको फिक्स करा है ऐसे गोबैरोक्यूलम से। ठीक, जैसे ये फिक्स हुआ, ये प्रॉपर अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक फेवरेबल कंडीशन उसको मिल रहा है, उसको टेम्परेचर भी कम मिल रहा है और उसका काम यहाँ पे अच्छे से हो सकेगा। इसी स्क्रोटल सैक में हमको डार्टोस मसल्स मिली थी। ये जो डार्टोस मसल्स था, इनका काम था बेसिकली स्क्रोटम को कॉन्ट्रैक्ट करके हीट लॉस को रिड्यूस करती है और इसको फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मिलता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? अब हम वापस से, अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। The male reproductive system consists of two testes contained in scrotal sac, secondary organs and penis. The scrotum provides favorable environmental conditions which is necessary for production of sperm. Clear? अब देखो ये जो टेस्टिस हमको दो ओवल शेप हमको टेस्टिस ऐसे स्पर्मेटिक कॉर्ड से मिली है, एब्डोमिनल कैविटी से नीचे आई है। इसको कंट्रोल कौन करता है? जैसे हमको कौन कंट्रोल करता है? पेरेंट्स, है ना। जब तक छोटे रहते हैं तब तक तो हमको पेरेंट्स ही कंट्रोल करते हैं। बड़े होने के बाद हम अपनी चाबियां दूसरे को दे देते हैं, बट टिल हम जब तक हम 16 साल 15 साल आजकल 10 साल, तो तब तक हमको कौन कंट्रोल करता है? पेरेंट्स। उसके बाद वो तो हमारी दिक्कत है कि हम अपनी चाबी किसको दे रहे हैं। क्लियर? वैसे ही इसको कौन कंट्रोल करता है? गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। ये कहां से क्रिएट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। जब हम ग्लैंड्स वाला देखेंगे पार्ट, तब हम उसमें समझेंगे। इतना याद रखना आप लोग कि इसके पापा कौन है? गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। मतलब इसका फंक्शन, डेवलपमेंट और ग्रोथ का काम कौन करेगा? गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। ये कौन है टेस्टिस के? पापा। अभी तो ये छोटा है तो इसने अपनी चाबी पापा को दे के रखी है, बड़ा हो जाएगा तो अब ये इसकी मर्जी रहेगी। क्लियर? ये पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है? इन मेंस देयर आर 2 ओवल शेप्ड टेस्टिस अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, 10 से 15 grams. It is developed in abdominal cavity during intrauterine life and later on descends into scrotal sac. These scrotal sac provides accurate temperature for formation of sperm. समझ में आया? यही बताई थी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने समझा टेस्टिस हमारा बना कहाँ?
इंट्रायूट्राइन लाइफ में कौन से पार्ट में बना? एब्डोमिनल कैविटी में। उसको चाहिए था फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, उसने क्या सोचा कि मैं चलता हूं नीचे, वो कहां गया? स्क्रोटल सैक में। स्क्रोटल सैक कैसा स्ट्रक्चर था? बैग लाइक स्ट्रक्चर। वो वहां डिसेंड डाउन हुआ, जिस थ्रेड से डिसेंड डाउन हुआ उसको क्या बोले? स्पर्मेटिक कॉर्ड। जहां जाके जुड़ा उसको क्या बोले? गुबैरोक्यूलम। एक मसल प्रेजेंट थी उसको क्या बोले? डार्टोस मसल। डार्टोस मसल से क्या हुआ? जो स्पर्म थे, जो टेस्टिस थी, उनको फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मिली स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ पे हमारा प्रोसेस हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस का। क्लियर? अब देखो हम बात कर रहे हैं टेस्टिस टेस्टिस टेस्टिस। हमको ये समझना होगा कि टेस्टिस कैसा दिखता है, हिस्टोलॉजी जाननी होगी ना उसकी। तो अब हम जानते हैं नेक्स्ट हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। इसके पहले एक चीज और समझ लो, ये जो सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ टेस्टिस एंड ओवरी डेवलप्स इन ह्यूमन। ये तुमको पता चल गया कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में टेस्टिस और ओवरी डेवलप होता है। ये डेवलप कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। ये भी आप लोग कहानी सुन लियो। इन केस ऑफ मेन टेस्टिस डिसेंड्स डाउन द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम, ये भी आप लोग सुन लियो। अब देखो हमारे मेल और फीमेल में दो टाइप की डक्ट प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? दो टाइप की डक्ट। एक हमारी होती है वॉल्फेरियन डक्ट और एक हमारी होती है मुलेरियन डक्ट। अब देखो ये जो दोनों डक्ट है, वॉल्फेरियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट, ये बेसिकली दोनों में प्रेजेंट है, मेल में भी और फीमेल में भी। लेकिन दोनों डक्ट का जो काम है वो क्या है? अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करेंगे वॉल्फेरियन डक्ट की, तो ये क्या करता है? ये मेल में काम करता है, मेल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करना, सेकेंडरी कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट करना। तो वॉल्फेरियन डक्ट किसमें काम कर रहा है? मेल में, ठीक है। और जो मुलेरियन डक्ट है ये किसमें काम कर रहा है? फीमेल में। एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूं, आपने सुना है एफएम? एफएम रेडियो मिर्ची सुने हो ना, 94.3 एफएम। तो ये जो एफएम है जहां फीमेल रहेगा, एफ फॉर फीमेल, एफ फॉर फीमेल एंड एम फॉर मुलेरियन। तो इसको याद कैसे करना है? एफएम 94.3 ट्रिक, ठीक है। अब देखो क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं, नीट में बैठते हैं, तो वो कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं? उनको लगता है यार मुलेरियन डक्ट मेल में था कि फीमेल में था, तो हमको बस एक याद रखना है, सेकंड ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एफएम फीमेल में क्या है? मुलेरियन। तो बचा क्या? वॉल्फेरियन, वो किसमें होगा? मेल में, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है मेल में होगा तो वो क्या करेगा? डेवलपमेंट सेक्स ऑर्गन्स का मेल में। फीमेल में जो होगा वो क्या करेगा? डेवलपमेंट सेक्स ऑर्गन्स का फीमेल में। दिक्कत? अब देखो हमने ये समझा कि ये दोनों में प्रेजेंट है, मेल में भी और फीमेल में भी। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अगर मुलेरियन डक्ट मेल में आ गई, इनका काम क्या है? फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स लाना, है ना। अगर मैम ये मुलेरियन डक्ट मेल में काम करने लग गई तो मेल जो है वो फीमेल के कैरेक्टर्स शो करने लगेगा। फिर तो हर मेल को फीमेल जैसा करना चाहिए, उनके में सेम सेकेंडरी कैरेक्टर्स होने चाहिए, सेम सेक्स ऑर्गन्स होना चाहिए। तो अगर मैम ये वॉल्फेरियन डक्ट और ये मुलेरियन डक्ट दोनों में प्रेजेंट है, तो अगर ये मुलेरियन डक्ट मेल में एक्टिव हो गई तो मैम हर मेल कैसा कैरेक्टर दिखाएगा? फीमेल जैसा। बट ऐसा होता तो नहीं है, मेल तो मेल होते हैं, बहुत कम एक्सेप्शंस होते हैं, है ना। लेकिन जनरली मेल में कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? मेल में। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्या होता है? देखो मेल के टेस्टिस में, मेल में क्या रहता है? टेस्टिस। मेल के टेस्टिस में हमको एक सेल्स मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स। अब मेल का जो टेस्टिस है उसमें हमको एक सेल मिल रहा है जिसका नाम बोलते हैं सर्टोली सेल्स।
ये जो सर्टोली सेल्स होता है ये क्या करता है, ये मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को इनहिबिट कर देता है। इसका काम ही यही होता है। ये मेल में प्रेजेंट है, टेस्टिस में प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सर्टोली सेल्स। जैसे ही मुलेरियन डक्ट को ये देखता है ये तुरंत बोलता है इसको भगाओ, इसको काटो, वरना ये क्या करेगा, गड़बड़ कर देगा। गड़बड़ क्या करेगा, मेल में फीमेल के कैरेक्टर ले आएगा, तो फिर क्या होएगा, समाज में बदनामी होगी। कुल मिला के इसलिए इसका काम है सर्टोली सेल्स का कि ये क्या करता है, ये एंटी मुलेरियन हार्मोन का प्रोडक्शन करके मुलेरियन डक्ट को अपना कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर मेल में बनाने को इनहिबिट कर देता है, और इस वजह से ये मुलेरियन डक्ट अपना शो नहीं कर पाता है मेल में। क्लियर? तो जब भी कोई पूछेगा मुलेरियन डक्ट कहाँ है, FM फीमेल, वोल्फेरियन डक्ट कहाँ है, मेल। क्लियर? अब देखो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हम पढ़ेंगे अब हमको, मैं आप लोगों को क्या बोली थी, टेस्टिस, मतलब कैसे हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस जानेंगे हम। टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है उसको हम ब्रीफ में पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। आ जाओ, सबसे पहले देखो ये टेस्टिस का एक स्ट्रक्चर है, इसमें 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। एक लेयर जो टेस्टिस को हाफ सराउंड करती है, दिख रही है ये ब्लू वाली लेयर, ये पूरे टेस्टिस में कवर्ड है क्या, नहीं है, ये सिर्फ हाफ टेस्टिस में कवर्ड रहती है। और जब कोई भी लेयर सिर्फ हाफ टेस्टिस में प्रेजेंट है, आधे पोर्शन में प्रेजेंट है, तो हम वैसी लेयर को क्या बोलेंगे, ट्यूनिका वेजाइनालिस। एक लेयर पढ़ लिए। अब दूसरी लेयर हमको दिख रही है ये वाली, ये पूरे टेस्टिस में प्रेजेंट है, कंप्लीट टेस्टिस को सराउंड कर रही है। उस लेयर को हम क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है ना, ये बनी होती है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, अब देखो हमने 2 लेयर पढ़ लिया। फर्स्ट लेयर हमने क्या देखा, एक लेयर जो टेस्टिस को हाफ सराउंड करती है, हाफ ही पोर्शन में सिर्फ प्रेजेंट रहती है। ये ऐसी एक बॉल है, बॉल के सिर्फ इसी पोर्शन में प्रेजेंट है, पूरे बॉल में नहीं सराउंड करी है। तो जब कोई भी लेयर हाफ पोर्शन में है टेस्टिस के, तो हमने उस लेयर को बोला ट्यूनिका वेजाइनालिस। एक लेयर जो पूरे पोर्शन में प्रेजेंट है टेस्टिस के, हमने उसको बोला ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। 2 लेयर पढ़ लिए। हमने क्या बोला था, 3 लेयर है, थर्ड लेयर आगे पढ़ेंगे। देखो एक यहाँ पे एक ऐसे डिवाइड करा है, एक लाइन जो टेस्टिस को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम मीडियस्टम। सेप्टम बोल सकते हो आप, इस लेयर को क्या बोलते हैं, सेप्टम। ठीक है, अब देखो जैसे ये 2 पार्ट में टेस्टिस डिवाइड हुई, ये तुरंत ऐसे 3 कंपार्टमेंट बन गए। अब ये जो कंपार्टमेंट की आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्स, सॉरी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्या बोलते हैं, जो कंपार्टमेंट की आउटर लेयर है, 3 खंड बने, जो खंड की दीवार है वो हमारी तीसरी लेयर थी जिसको हमने क्या बोला, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्लियर? अब देखो ये जो प्रेजेंट है कंपार्टमेंट्स, इनको हमने बोला टेस्टिक्युलर लोब्स। क्या बोला, टेस्टिक्युलर लोब्स। अभी तक यहां तक समझ में आया? एक लेयर जो टेस्टिस को हाफ सराउंड कर रही है उसको हमने क्या बोला, ट्यूनिका वेजाइनालिस। एक लेयर जो टेस्टिस को कंप्लीट सराउंड कर रही है उसको हमने क्या बोला, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। किससे बनी है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। एक लेयर जो पहला जो बीच से डिवाइड करी उसको हमने क्या बोला, सेप्टम। डिवाइड करने के बाद क्या करा, 3 खंड बनाया। जो खंड की लेयर है, वॉल है, उसको हमने क्या बोला, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और जो खंड है उसको हमने क्या बोला, टेस्टिक्युलर लोब्स। क्लियर? अब देखो इन टेस्टिक्युलर लोब्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। जो रेड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
यही जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। अगर कोई बोलेगा साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म कहाँ बन रहा है, तो कहाँ बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। क्लियर? जैसे कि आप सुने होंगे कि फीमेल्स में कहाँ ओवा बनता है ना फीमेल्स में, तो वैसे ही जब हम देखते हैं कि मेल्स में, तो मेल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। अब ये स्पर्म लेके ऐसे निकली, सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या लेके निकल रही है, स्पर्म। ये ऐसे निकली, ये निकल के एक कंप्लीट स्ट्रक्चर में जाके ज्वाइन होती है। जब वो निकल रही है लेके, तो हम इसको क्या बोले, ट्यूबुलाए रेक्टाए। क्या बोले, ट्यूबुलाए रेक्टाए। देखो ये लिखा है ना ट्यूबुलाए रेक्टाए। अब ये सारे ट्यूबुलाए रेक्टाए जाके ज्वाइन हो रहे हैं एक स्ट्रक्चर में जिसको हम बोल रहे हैं रेटे टेस्टिस। क्लियर? अब देखो इस रेटे टेस्टिस से वापस से हमको कुल मिला के अगर स्पर्म का पाथवे देखोगे ना तो यही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सारा स्पर्म लेके निकल के कहां गए, रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस से क्या आया, वासा इफ्रेंशिया। ये जो वासा इफ्रेंशिया है ये भी क्या लेके निकला, स्पर्म। ठीक है। अब देखो जैसे ये लेके निकला, ये ऐसे एक लॉन्ग कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में लेके घुसा स्पर्म। ठीक है। इस लॉन्ग कॉइल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। ये जो एपिडिडाइमिस होता है ना, देखो मैं एक कहानी बता रही हूँ। ये एपिडिडाइमिस क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्टोर हाउस बोलते हैं स्पर्म का। ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म। ये बेसिकली स्पर्म को स्टोर करके रखता है टेम्परली, परमानेंट नहीं, कुछ टाइम के लिए ये स्पर्म को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। क्लियर? अब क्या होता है ना कि इसका काम क्या होता है, जब तक स्पर्म इसके पास रुका है, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई मेहमान आपके घर में आया है तो आपका काम क्या है, उसको प्रॉपर खाना देना, उसका ध्यान रखना, उसका नरिशमेंट करना, है ना। तो वैसे ही एपिडिडाइमिस के घर में भी क्या आया, मेहमान। वो कहां से आया, वासा इफ्रेंशिया से। तो वो मेहमान का एपिडिडाइमिस क्या करेगा, नरिशमेंट। तो इसका फंक्शन क्या है एपिडिडाइमिस का, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म। अब देखो ये क्या करता है ना, ये स्पर्म को मैच्योर करता है, नरिश करता है, अच्छे से इसका देखभाल करता है एपिडिडाइमिस। ठीक है। उसके बाद ना इसका एक और काम है, ये क्या करता है, ये हमारा स्पर्म है, स्ट्रक्चर जानते ही होंगे, हेड और टेल होता है। ये एपिडिडाइमिस क्या करता है ना, स्पर्म के अराउंड ऐसे एक लेयर बना देता है, क्योंकि एनर्जी स्पर्म की कंजर्व होनी चाहिए। देखो क्या होता है ना, अगर स्पर्म को ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना, या बाद में ये ऐसे ही, अगर हमको जब काम रहेगा स्पर्म का, जब हमको फर्टिलाइजेशन करना होगा, जब हमको बेबी चाहिए रहेगा, हमको फर्टिलाइजेशन करना होगा, और अगर ये स्पर्म ऐसे ही अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहेगा, तो जब हमको एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन चाहिए होगा, जब हमको एक्चुअल में बच्चा चाहिए होगा, तब वो क्या होगा, प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसीलिए एपिडिडाइमिस क्या करता है, इसके अराउंड एक लेयर बनाता है और फिर इसको छोड़ देता है। इससे क्या होती है, इसकी एनर्जी बची होती है ना। कोई भी चीज, छत है ना, सपोज अपन ये है, अपन शेड के अंदर हैं तो बचे हुए हैं धूप से, अपन बाहर हैं तो धूप से नहीं बचे हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये स्पर्म के अराउंड एक लेयर बनाता है ताकि स्पर्म की एनर्जी सेव रहे। क्लियर? अब ये कहाँ हुआ, ये गया वासा डिफरेंशिया। कहाँ गया, वासा डिफरेंशिया। और इसके बाद ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करके अपना आगे का काम कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अब हम एक बार इसको रिकॉल करते हैं। सबसे फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वो लेयर जो टेस्टिस को हाफ सराउंड करती है, वो क्या होती है, ट्यूनिका वेजाइनालिस।
दूसरी लेयर जो टेस्टिस को कंप्लीट सराउंड करती है वो हमारी क्या होती है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तीसरी लेयर जो बीच से डिवाइड कर रही है वो क्या होती है, सेप्टम। फिर क्या होते हैं, कंपार्टमेंट्स बनते हैं। वो कंपार्टमेंट्स की जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। उसके बाद उन कंपार्टमेंट्स में क्या बनते हैं, हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म का। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हमारा स्पर्म कहाँ जाता है, ट्यूबुला इरेक्टाई के थ्रू किस में जाके मिलता है, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस के बाद ये कहाँ जाता है, वासा एफ्रेंशिया के थ्रू बाहर। फिर कहाँ आता है, एक लॉन्ग कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस बेसिकली क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म। ये क्या करता है, स्पर्म का नरिशमेंट करता है। नरिशमेंट करके उसके अराउंड क्या डेवलप करता है, लेयर डेवलप करता है। यही लेयर में ही स्पर्म जो होता है वो लेयर में ही जाता है, वो वेजाइना के अंदर जाके वो लेयर अपने आप खुल जाती है। क्लियर। तो क्या होता है, ये लेयर में रखता है। लेयर में रखने के बाद जो स्पर्म है वो कहां से निकल जाता है, वासा डिफरेंशिया से, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वेजाइना के अंदर एंटर करके रिलीज हो जाता है। क्लियर, समझ गए टेस्टिस की हिस्टोलॉजी। देखो मैं जो कहानी बताई हूं वही लिखी हुई है। टेस्टिस इज कवर्ड विथ अ कंप्लीट लेयर। जब कंप्लीट लेयर रहेगा तब क्या होगा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। किससे बनी है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, बता चुकी हूं। अब ये फर्स्ट लेयर है। दूसरी लेयर कौन सी है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, जो कि किसमें कवर्ड है, हाफ पोर्शन में। तीसरी हमने क्या देखा, सेप्टम मीडियस्टिनम। ये क्या कर रही है, टू इक्वल हाफ्स में टेस्टिस को डिवाइड कर रही है। फिर क्या बने, कंपार्टमेंट बने। जैसे ही कंपार्टमेंट बने तो उस कंपार्टमेंट की जो लेयर है उसको हमने क्या बोला, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। क्या बोला, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। अब यहाँ पे उस कंपार्टमेंट को हमने क्या बोला, टेस्टिकुलर लोब्स। टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर हमने क्या देखा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या कर रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन। फिर हमने क्या देखा था, सर्टोली सेल्स इस ट्यूब्यूल से प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, नरिशमेंट। ठीक है। फिर यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसमें डिवाइड होती है, ट्यूबुला इरेक्टाई में। फिर कहाँ जाती है, रेटेटेस्टिस में। कहा जाती है, रेटेटेस्टिस में। फिर ये किसमें टूटता है, वासा एफ्रेंशिया में। फिर ये कहा जाती है, एपिडिडाइमिस में। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बता दे रही हूं। सबसे पहले एक हाफ लेयर, वो क्या था, ट्यूनिका वेजाइनलिस। फिर एक कंप्लीट लेयर, वो क्या था, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। फिर एक मिडिल वॉल आई, वो क्या था, सेप्टम मीडियस्टिनम। ठीक है। फिर ये मिडिल वॉल क्या करी, कंपार्टमेंट्स में ब्रेक करी। ठीक है। जैसे ये कंपार्टमेंट में ब्रेक करी, जो कंपार्टमेंट की वॉल है उसको हमने क्या बोला, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तो 3 आ गई लेयर, बताई थी टेस्टिस की 3 लेयर्स है। अब ये जो ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा है, हमने क्या देखा, इसमें क्या हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसको हमने क्या बोला, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये किस में ब्रेक हुए, ट्यूबुला इरेक्टाई में। किस में ब्रेक हुए, ट्यूबुला इरेक्टाई में। ये जो ट्यूबुला इरेक्टाई है किस में जाके ज्वाइन हुई, सारी की सारी रेटिटेस्टिस में। फिर रेटिटेस्टिस किस में ब्रेक हुआ, वासा एफ्रेंशिया में। वासा एफ्रेंशिया लेटर ऑन कहाँ गया स्पर्म लेके, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस को हमने क्या बोला, स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म। एपिडिडाइमिस के बाद ये कहाँ गया, वासा डिफरेंशिया
मेल, और फिर ये एंटर हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्लियर? यही चीज हमने यहाँ पे इसमें लिखी थी। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। इतना हमने पढ़ लिया। देखो, सर्व्स एज अ डक्ट फॉर पैसेज ऑफ स्पर्म, मतलब डक्ट भी है ना, ऑब्वियस सी बात है। एपिडिडाइमिस से क्या कर रही है ये स्पर्म, क्या कर रही है एपिडिडाइमिस से, वहां से लेकर रेटिटेस्टिस से ये स्पर्म को कहां डाल रही है, वासा डिफरेंशिया में, तो डक्ट भी बना रही है। अब देखो, हमने एक हार्मोन देखा यहाँ पे, लेडिक सेल। ये जो सेल होता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। ये क्या बनाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं, देखो हार्मोन्स हम बहुत सारे पढ़ेंगे आगे, बेसिकली होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है, नाम से समझ में आ रहा है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस किसमें है? मेल में। तो जब बात करेंगे हम टेस्टोस्टेरोन की, तो वो किसमें प्रेजेंट होता है? मेल में प्रेजेंट होता है। एस्ट्रोजन किसमें प्रेजेंट होता है? फीमेल में प्रेजेंट होता है। जो भी सेकेंडरी कैरेक्टर्स मेल्स में डेवलप होते हैं, जैसे कि उनकी वॉइस भारी होना, है ना, बियर्ड का आना, ठीक है, जिसमें वो ये सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो किस हार्मोन की वजह से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स डिस्प्ले करता है। ये हमने पढ़ चुका है कि जो टेस्टिस है वो जिस स्क्रोटम्स के थ्रू, जिससे ज्वाइन है, जिस इलास्टिक फाइबर से ज्वाइन है ना, वो फाइबर था जो देखे थे ना, ऐसे ये टेस्टिस आ रहा था, ये ऐसे स्क्रोटल सैक था, ये जो इलास्टिक फाइबर था जिससे ये ज्वाइन थी, इसी को हमने क्या बोला? गोबैरोक्यूलम। क्लियर? ये भी हम पढ़ चुके, इसको हम देख ही चुके, ये भी हमने देख लिया। टेस्टिस ये हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, एपिडिडाइमिस में। क्लियर? अब देखो, हम सारे और हम ऐसे ही सारे पार्ट्स पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्क्रोटम पढ़ा, है ना। स्क्रोटम क्या था? बैग लाइक स्ट्रक्चर था। एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस क्या हुई? डिसेंड डाउन हुई। डिसेंड डाउन होने के बाद क्या हुआ? ये अपना फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन ली, जिसमें क्या करा? ये स्पर्मेटोजेनेसिस करा टेस्टिस। तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या आया? टेस्टिस। हमने टेस्टिस की हिस्टोलॉजी पढ़ी, वही उसकी लेयर, उसके पार्ट्स जो भी थे। फिर हमने क्या पढ़ा? हमारा सेकंड पार्ट, जो हमारा वासा डिफरेंशिया था वो किसमें ब्रेक हुआ था? एक लॉन्ग कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बोला था? एपिडिडाइमिस। तो हम थर्ड पढ़ेंगे एपिडिडाइमिस। ये जो ऐसे वाला स्ट्रक्चर था ना, जो ऐसे वासा डिफरेंशिया निकली थी यहां से, ये क्या थी? वासा डिफरेंशिया। ये ऐसे लॉन्ग कॉइल लाइक स्ट्रक्चर से आई थी, जिसको हमने क्या बोला था? एपिडिडाइमिस। अब देखो, हर ऑर्गन किसी ना किसी चीज से बना है। वैसे जो एपिडिडाइमिस है वो किससे बना होता है? देखो, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम। ये एपिथेलियम से बना है, मतलब जो इसकी वॉल्स है ना, ये समझो हमारा एपिडिडाइमिस है। अब इसमें भी ऐसे एक लेयर प्रेजेंट है। ये जो लेयर है ना, ये बनी है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम से, ठीक है। अब ये हर किसी का कुछ ना कुछ रीजन है, तो ये क्या करती है ना, ये एपिडिडाइमिस के सरफेस एरिया को बढ़ाती है। देखो, एपिडिडाइमिस का काम क्या है? इसको हमने क्या बोला था? स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म। तो कुल मिला के ये टेम्पररी क्या कर रहा है? स्पर्म को स्टोर कर रहा है ना। तो क्या करता है ये जो एपिडिडाइमिस होता है, जो इसकी जो लेयर होती है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की, ये क्या करती है? एपिडिडाइमिस के सरफेस एरिया को बढ़ाती है, मतलब थोड़ा सा उसको बड़ा करती है, ताकि ज्यादा स्पर्म क्या हो सके? स्टोर हो सके। क्लियर? ये पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज द स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म, ऑलरेडी बता चुकी हूं। नेक्स्ट, ये 6 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, और ये डक्ट है फ्रॉम टेस्टिस टू वासा डिफरेंशिया। देखो, यहां पे हमारा क्या था? टेस्टिस था। हमने टेस्टिस का ही स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, वासा डिफरेंशिया टेस्टिस में ही था। जो स्ट्रक्चर पढ़े थे पहले, क्या बना था? कंपार्टमेंट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वो किस में गए? ट्यूबुला इरेक्टाe।
वो किसमें गया, रेटे टेस्टिस, वो किसमें गया, वासा डिफरेंशिया। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये टेस्टिस का था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये जो स्पर्म लेके जा रही है ये अब कहाँ घुसी है, हमारे एपिडिडाइमिस में। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये एक डक्ट है, मतलब एक ट्यूब है या एक पाइप है जो कि स्पर्म को टेस्टिस से कहाँ भेज रही है। अब इसके बाद कौन से ऑर्गन आएगा, वासा डिफरेंशिया। तो ये एक ऐसा डक्ट है जो स्पर्म को टेस्टिस से कहाँ भेज रही है, वासा डिफरेंस में। क्लियर, थर्ड पॉइंट भी समझ। अब देखो, द फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस इज मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म मेकिंग इट मोटाइल एंड फर्टाइल। मैं आप लोगों को पहले बताई हूँ, घर में मेहमान आया था स्पर्म, है ना। अब क्या हुआ, इसका काम क्या है, मेहमान की सेवा करना है। तो एपिडिडाइमिस के जब घर में स्पर्म आया तो उसने क्या करा, उसको मैच्योर किया, उसको मोटाइल बनाया, उसको फर्टाइल बनाया, इसी को हमें बोला था नरिश किया, है ना। जो स्पर्म है ना बेटा, ऐसा स्ट्रक्चर है ना। आप मेल बॉडी से स्पर्म के जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत क्वांटिटी में होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे स्पर्म हेल्दी स्पर्म हो, ठीक है। वो स्पर्म जो मोटाइल भी है, मतलब मूव कर पा रहा है ना, और मूव करने के साथ साथ जो फर्टाइल भी है, मतलब अगर इसको ओवा मिला तो ये फ्यूजन करके जाइगोट बनाया, वैसे स्पर्म को हमने क्या बोला, फर्टाइल। तो वैसे स्पर्म को हम बोलते हैं हेल्दी स्पर्म। तो ये कौन करता है, एपिडिडाइमिस। अब देखो, इट मेक्स अ लेयर ऑन स्पर्म, बताई थी मैं कि एपिडिडाइमिस क्या करता है, एक लेयर बनाता है स्पर्म में। किसकी बनाता है, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की। किस लिए बनाता है, एनर्जी ऑफ स्पर्म को बचाने के लिए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकैपेसिटेशन। बता चुकी थी मैं ये तुम लोग को पहले कि एपिडिडाइमिस एक लेयर बनाता है स्पर्म के अराउंड। वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की, ताकि स्पर्म की एनर्जी क्या रह सके, बच सके। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, डीकैपेसिटेशन। अब ये लेयर रहेगी तो स्पर्म काम नहीं करेगा, इसलिए क्या होता है, जैसे ही वेजाइना एंटर करता है, ये जो लेयर होती है, ये जैसे ऐसे लेयर है स्पर्म के अराउंड, ये क्या होती है, ब्रेक हो जाती है और ये नॉर्मल हो जाता है। तो ये स्पर्म मूव करता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। देखो, अगर ये लेयर रहेगी ना तो स्पर्म मूव नहीं कर पाएगा, फर्टाइल नहीं रहेगा, क्योंकि एपिडिडाइमिस ने क्या किया था, इसने स्पर्म के अराउंड एक लेयर बनाई थी। वो जो लेयर थी वो प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल की बनी थी। क्यों बनाई थी, ताकि स्पर्म की एनर्जी कंजर्व रह सके। कंजर्व कैसे होएगी, जब वो चलेगा फिरेगा तब तो कंजर्व रहेगी ना, तो मोटाइल नहीं रहेगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर ऐसे पैक है वो जेल में तो वो कहां से मूव कर पाएगा। तो जैसे ही वो खुलता है, वेजाइना के अंदर एंटर होता है, कैपेसिटेशन का प्रोसेस होता है, वो ब्रेक जो है वो वॉल होती है, वैसे ही वो अपनी मोटिलिटी और फर्टिलिटी शो करता है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है, अब देखो वापस से ये टेस्टिस, फिर कहां गया, एपिडिडाइमिस। ये सब क्या लेके जा रहा है, ये भी स्पर्म। अब ये नेक्स्ट किस में टूटेगा, वासा डिफरेंशिया में। तो हम फोर्थ किसको पढ़ेंगे, वासा डिफरेंशिया को। इसमें हम क्या पढ़े, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब ऑफ 30 सेंटीमीटर कनेक्टेड विथ एपिडिडाइमिस एट द टेल। सिंपल, ये जो एपिडिडाइमिस है ये टेस्टिस से आ रहा है ना, ये इसके टेल से अब क्या बनेगा, वासा डिफरेंशिया। तो ये क्या बोल रहा है, ये कनेक्टेड है एपिडिडाइमिस से और इसकी टेल से कनेक्टेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इट एंटर्स द स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड रीचेस एब्डोमिनल कैविटी। इट इज जॉइंड विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड रीचेस यूरेथ्रा। ये आप लोग को आगे समझ में आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पेनिस, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है वो क्या है, पेनिस। बेसिकली हम इसको बोलते हैं कॉप्युलेटरी ऑर्गन। क्या बोलते हैं, कॉप्युलेटरी ऑर्गन। क्यों बोल रहे हैं, ये डिपॉजिट करता है स्पर्म इनटू वेजाइना, क्योंकि यही वो ऑर्गन है, जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है मेल पार्ट में, तो यही वो पेनिस जो है वो ऑर्गन है जो स्पर्म को कहां ले जा रहा है, वेजाइना में ले जा रहा है। और ये जो पेनिस है
ये जो पेनिस है इसका जो एनलार्ज टिप होता है, सी एनलार्ज टिप, इसको हम बोलते हैं प्रेप्यूस, मतलब जो आउटर कवरिंग होती है पेनिस के उसको हमने क्या बोला, प्रेप्यूस। क्लियर। और एक होता है हमारा ग्लैंस पेनिस। अब देखो इसमें क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट द ब्लड ऑफ पेनिस इज फिल्ड विद आर्टरीज एंड लीड्स टू इरेक्शन एंड टाइटनिंग ऑफ पेनिस। In this position, penis is capable of entering vagina. After ejaculation of semen, the blood arteries go back and penis come back to its original position. क्या होता है, जैसे ही सेक्सुअल एक्साइटमेंट का मतलब जैसी सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है वैसे ही ये जो पेनिस होता है इसमें जो आर्टरीज हैं और जो वेन्स हैं इसमें ब्लड का फ्लो एकदम तेज हो जाता है। ये ब्लड के फ्लो तेज होने के चक्कर में ही ये जो पेनिस है ये कैसा हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। इरेक्ट होने के बाद इसमें क्या होता है, इरेक्ट और टाइट हो जाता है, टाइटनिंग। इसके बाद ये एंटर करता है वेजाइना, वेजाइना एंटर करके ये स्पर्म रिलीज करता है और स्पर्म जैसे ही रिलीज होता है वेजाइना में वैसे ही ये जो ब्लड फ्लो आर्टरीज और वेन्स जो ब्लड फ्लो पेनिस में की होती हैं जिसके वजह से वो इरेक्ट और टाइटनिंग की पोजीशन पे आता है, वो ब्लड फ्लो वापस से बैक चले जाता है और बैक जाने के बाद पेनिस अपने एक्चुअल पोजीशन में आ जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट सीमेन। देखो हम अभी तक बात कर रहे थे स्पर्म की, इसको हम बेसिकली बोलते हैं सीमेन, मतलब जो फ्लूइड पेनिस से बाहर आया है, विच कम्स आउट ऑफ पेनिस, इसको हमने क्या बोला है, सीमेन। क्यों बोला है, क्या होता है, सीमन जो होता है ना वो बहुत सारे सिक्रीशन से मिलके बना होता है। ये अभी हम आगे वाला जब डायग्राम देखेंगे तब समझेंगे। जब ये सारे सिक्रीशन ऐड होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, सीमन। अब लास्ट है हमारा यूरेथ्रा। इट इज द कॉमन पाथवे फॉर फ्लो ऑफ यूरिन एंड सिक्रेशन ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन सीमन, मतलब यूरेथ्रा से क्या निकलता है, फ्लो ऑफ यूरिन। लास्ट आप लोगों को बताना है ये डायग्राम। देखो ये हमारी थी, ये आ रहा है वासा डिफरेंशिया, ये है वासा डिफरेंशिया, इसको हमने क्या बोला, वासा डिफरेंशिया। ठीक है, ये हमारी दो यूरेटर है। ऑब्वियस सी बात है किडनी में सुने हो ना, यूरेटर कहां से निकलती है, किडनी से निकलती है। ये यूरेटर किडनी से निकली, ठीक है, ये किडनी से निकली, ये क्या लेके जाएगी, यूरिन। अब यहाँ पे ये क्या था, ऐसे एक स्वॉलन वो स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा वासा डिफरेंशिया है, ये हमारा ऐसे बना स्ट्रक्चर, ठीक है। ये यहाँ पे जो हमारा ऐसे एक ग्लैंड था इसको हमने बोला सेमिनल वेसिकल, ये ब्लैडर था, समझ में आप लोगों को आया। तो इसको हमने क्या बोला, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। पहला ग्लैंड हमारा हमने पढ़ा सेमिनल वेसिकल। अब ये जो इसका नीचे वाला पोर्शन था इसको हमने क्या बोला, इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। फिर ये जैसे ही ये और नीचे आएगा हमको यहाँ पे मिलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ये भी अपना सिक्रीशन देगा। और जैसे ही नीचे आया हमको क्या मिला, बल्बोयूरेथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, ये भी अपना सिक्रीशन देगा। तो क्या हुआ, अभी हम क्या देखे थे, सीमेन। तो जो सीमेन होता है वो बेसिकली सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन से मिल के बना होता है। सबसे ज्यादा सिक्रीशन इसका होता है, फिर इसका होता है और सबसे कम इसका होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट पेनिस आ जाएगा, जिसको दो पार्ट है, एक तो आउटर कवरिंग दैट इज प्रेप्यूस एंड उसके बाद आ जाएगा हमारा ग्लैंस पेनिस। लास्ट हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहले है इरेक्शन ऑफ पेनिस।
आप लोग को पढ़ा चुकी हूं मैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट इरेक्टाइल टिश्यू हेल्प्स द स्पेसेस गेट्स फिल्ड विद ब्लड एंड दिस इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एनलार्जेस द पेनिस एंड मेक्स इट हार्ड एंड इरेक्ट. Copulation, the up and down friction of penis with the wall of vagina is called as copulation. Ejaculation, in sexual intercourse, a short period of sexual excitement is called orgasm and this orgasm is accompanied by ejaculation. Ejaculation को basically हम बोलते हैं forceful coming out of semen from male copulatory organ penis. यहाँ से आप लोगों का male reproductive system खत्म होता है. हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं आप लोगों को लास्ट में रिकॉल करा दे रही हूँ. सबसे पहले मैंने देखा टेस्टिस कहाँ बना, एब्डोमिनल कैविटी में. बनने के बाद इसको टेम्परेचर फेवरेबल नहीं मिला, ये कहाँ उतर गया, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या बोला था, स्क्रोटल सैक. उतर के जिस रस्सी से उतरा उसको हमने क्या बोला, स्पर्मेटिक कॉर्ड. नीचे जाके जिस फाइबर से जुड़ा उसको हमने क्या बोला, गोबैरोक्यूलम. क्लियर. स्क्रोटम के बाद मैंने नेक्स्ट पढ़ा टेस्टिस. टेस्टिस में मैंने देखी हाफ लेयर ट्यूनिका वेजाइनलिस, फुल लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया. डिवाइड कर रहा है सेप्टम मेडिस्टिनम, 3 कंपार्टमेंट में ट्यूनिका वेस्कुलोसा. बीच में जो उसके है जो कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्स. उसके बाद क्या बन रहा है उसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. वो क्या कर रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसमें ब्रेक हो रहा है, ट्यूबुला इरेक्टाई में. वो किस में जाके ऐड हो रहा है, रेटे टेस्टिस में. वो किस में निकल रहा है, वासा इफ्रेंशिया में. वासा इफ्रेंशिया तक सिर्फ टेस्टिस के अंदर की कहानी है. वासा इफ्रेंशिया के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन आता है वो एपिडिडाइमिस है हमारा. वो स्पर्म लेके कहाँ गया, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस. उसको हमने क्या बोला, स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म. किससे बना है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम. इसका काम क्या है, सरफेस एरिया को क्या करता है, बढ़ाता है. किसके, एपिडिडाइमिस के. ये क्या करता है, स्पर्म को मैच्योर करता है, मोटाइल करता है और फर्टाइल करता है. काबिल बनाने के बाद ये उसके अराउंड एक लेयर डेवलप करता है प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की, जिससे इसकी एनर्जी क्या रह सके, कंजर्व रह सके. इस प्रोसेस को क्या बोले, डीकैपेसिटेशन. जैसे ये स्पर्म वेजाइना एंटर किया, ये जो लेयर है ये क्या हो गई, ब्रेक हो गई. इस प्रोसेस को क्या बोले, कैपेसिटेशन. इसके बाद एपिडिडाइमिस कहाँ गया, वासा डिफरेंशिया में. ये भी एक मस्कुलर ट्यूब है जो किसको लेके जा रही है, स्पर्म को. इसके बाद हमने क्या देखा था, पेनिस कैसा ऑर्गन है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है. ठीक है. इसमें क्या होता है, जैसे आर्टरीज की और वेन्स की जो ब्लड फ्लो है वो तेज होता है. इरेक्ट और टाइटनिंग के पोजीशन में आने के बाद ये अपना जो सीमेन होता है उसको डिस्चार्ज कर देता है वेजाइना में. क्लियर. यहाँ पे हमने पढ़ा था सीमेन किससे किससे मिलके बना है, सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन से, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन से और बल्बो यूरेथ्रल सिक्रीशन से मिलके सीमेन बना होता है. सबसे ज्यादा सिक्रीशन किसका, सेमिनल वेसिकल का, फिर प्रोस्टेट, फिर बल्बो. यहाँ पे हमारा होता है मेल सिस्टम कंप्लीट. नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे फीमेल पार्ट में. उसके बाद हम देखेंगे हॉर्मोन्स. हमारे 4 से 5 लेक्चर में ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट. ठीक है. तो अच्छे से पढ़ो जेटा ऐप के थ्रू, ताकि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो सके. हम एक बार क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी जल्दी ही आएंगे, जो आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्लास 12 से रिलेटेड वो आप लोग को उसमें बताए जाएंगे. ओके, थैंक यू.